हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? हम्म, चलिए, बढ़िया ना? हाँ। चलिए, कोई मुझसे पूछ रहा था, सर आप क्या करते हैं जब खाली वक्त होता है या उदास होते हैं तो क्या करते हैं? देखो दोस्त, जब मैं उदास होता हूँ या मुझे रात में नींद नहीं आती है तो मैं एक ही काम करता हूँ, मैं कार्टून देखता हूँ। हम्म, मुझे कार्टून पसंद है। और गानों से काम चलता नहीं है अब। हम्म, तो मैं कार्टून देखता हूँ। लार्वा इन न्यूयॉर्क करके एक कार्टून है, आप एनिमेशन है, राधा राई से। लार्वा इन न्यूयॉर्क, जब भी मैं कभी उदास होता हूँ, मेरा हंसने का मन करता है तो लार्वा इन न्यूयॉर्क देखता हूँ मैं। या रात में नींद नहीं आती है तो लार्वा इन न्यूयॉर्क। लार्वा LARVA, लार्वा IN न्यूयॉर्क। प्लीज़ डू वॉच दैट एनिमेशन कार्टून, कुछ भी कहना चाहें। अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है। पता नहीं आपको पसंद आया नहीं आया, कोई बात नहीं। किसी ने पूछा था तो मुझे लगा कि बता देना चाहिए। ठीक है, चलो SSC MTS पढ़ेंगे। MTS का शुरू कर रहे हैं हम लोग सीरीज़, और रीजनिंग सेशन से शुरू कर रहे हैं। रीजनिंग सेशन सबसे आसान होता है और यहाँ से आप मैक्सिमम गेन करने वाले हो। 20 से 25 मिनट इसको देना आप इस सेक्शन को। और इसलिए 20 से 25 मिनट इसलिए देना क्योंकि यहाँ से आप मैक्सिमम गेन करने वाले हो। 25 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आप आराम से 22 से 23 मार्क्स का या 23 क्वेश्चन का कर लोगे। ठीक है, पर 23 क्वेश्चन, 22 से 23 क्वेश्चन आराम से कर लो। बहुत आसान होती है रीजनिंग, अभी मैं आगे बताऊँगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब गाइड एजुकेशन। अगर आपको लगता है कि यहाँ से आपको कुछ एडवांटेज मिल सकता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। और जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो फेसबुक पे आ सकते हैं, facebook.com/kahi.edu पे। और व्हाट्सअप मैंने नंबर देना बंद कर दिया है। मुझे किसी ने पूछा था कि सर आपका व्हाट्सअप स्टेटस क्या है आजकल, क्यों इतना करीब आ रहे हो, फिर से बिछड़ने का इरादा है क्या? ये मेरा व्हाट्सअप स्टेटस है फ़िलहाल। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी जो कहना था कह दिया है। और रीजनिंग सेशन बहुत आसान होगा, बहुत इजी होगा, अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आसान रीजनिंग सेशन आता है। ठीक है, चलिए यहाँ शुरू करेंगे। इससे कहते हैं, इस सेक्शन को कहते हैं एनालॉगी। ठीक है, एनालॉगी सेक्शन में होता क्या है, रिलेशन, आप रिलेटेड किस चीज़ से है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ आपको दिख रहा है उत्तराखंड देहरादून से रिलेटेड है, किस तरह से रिलेटेड है, उसी तरह मिजोरम का रिलेशन किससे बनता है। अब देखिए ये नया है, ये पहले SSC में नहीं पूछा जाता था लेकिन अब पूछने लगे हैं। इस तरह क्यों पूछने लगे हैं, क्योंकि यहाँ से जैसे आपने देखा ना अर्थमेटिक रीजनिंग, सुना है आपने नाम? क्योंकि रीजनिंग में मैथ पूछी जाए, अर्थमेटिक पूछी जाए तो उसे कहते हैं अर्थमेटिक रीजनिंग। इसे आप रीजनिंग जीके कह सकते हैं। इसमें जीके पूछी जा रही। उत्तराखंड की कैपिटल जो है वो देहरादून है, मिजोरम की क्या है, ऐजवाल। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो ही कर पाएंगे। कोहिमा नागालैंड, दार्जिलिंग आसाम, शिलोंग गुवाहाटी। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आपको पता होगा तो ही आप कर पाएंगे। ठीक है, अगर नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, आपको पता है तो ही कर पाएंगे। अरुणाचल प्रदेश की मणिपुर है, अगर आपको पता है तो ही कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जीके से रिलेटेड रीजनिंग पूछने लगे हैं। ठीक है, बहुत होशियार है वो भी। क्राइम कोर्ट, डिसीज़ किससे रिलेशन होगा? क्राइम का जो जजमेंट होता है वो कोर्ट में होता है, डिसीज़ का कहाँ होता है, हॉस्पिटल में। क्राइम जज अगर होता, क्राइम का जज होता तो डिसीज़ का डॉक्टर टिक करते तब। लेकिन फ़िलहाल क्राइम का निजात कहाँ पाते हैं, कहाँ पे उसका निवारण होता है, वो कोर्ट में होता है। तो उसे डिसीज़ का कहाँ होगा, हॉस्पिटल में। ठीक है, इसे कहते हैं एनालॉगी। एनालॉगी के क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, सिंपल होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। बस ये है कि उस समय आपको स्ट्राइक कर जाना चाहिए जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो। ठीक है, चलो अब इस बला को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में कोडिंग एंड डिकोडिंग। मतलब समझ लीजिए थोड़ा सा पज़ल टाइप का है ये।
अगर फ्लावर को हम इस तरह लिख सकते हैं तो शावर को हम किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह से पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल फ्लावर है FLOWER को हमने लिखा है EMNXDX, ठीक है। F का कोड हमने ये दिया है और L का E है, मतलब EF। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे ही आपको पेपर मिल वैसे ही आप A to Z पीछे क्वेश्चन पेपर पीछे 1 2 3 4 B C इस तरह नंबरिंग करके लिख लेना। इससे एडवांटेज क्या मिलेगा कि अगर आपको ये कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करने होते हैं ये आसानी से हो जाएंगे। जैसे F का क्या है, E है, तो FEF होता है। फॉर ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। तो यहाँ पे F का कोड जो है E है, एक पीछे ले गए हैं, एक माइनस किया है। L का कोड M है, L का कोड M है, मतलब एक आगे किया है। तो सिमिलरली शावर का हम क्या करेंगे, एक पीछे ले जाएंगे। S के एक पीछे क्या आता है, R, ठीक है। H को एक आगे ले जाएंगे, H का एक आगे क्या होगा, कहाँ गया, I, RI करके कुछ कोड बन रहा है क्या, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, C इज द राइट ऑप्शन। कहाँ से हुआ, अगर आपने ये करके रखा होगा वहाँ पे क्वेश्चन पेपर, अगर पीछे से आपने कर रखा हो, जल्दी जल्दी आप देख के कर सकते हो, वहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता है आप A to Z पूरा लिख लीजिए, जिससे आपको कोडिंग डिकोडिंग करने में आसानी होगी, ठीक है। सिमिलरली ये क्वेश्चन ऐसे ही है, कोडिंग डिकोडिंग का ये भी है। ABCDEF मतलब एक एक आगे किया है, GHIJKL L है KL, ठीक है, ठीक है। कैसे करते हैं कोडिंग डिकोडिंग पता चल गया, ठीक है। ऐसे ही आएगा, सिंपल आएगा, ठीक है। और A to Z नंबरिंग करके पीछे क्वेश्चन पेपर लिख लें। हालांकि ये चीटिंग तरीका है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज देगा, तो प्लीज़ ये कर लें। अगर पेपर के बीच में आप सब करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं टाइम आपका चला जाएगा। चलो, कोडिंग डिकोडिंग जैसा ही कुछ है, लेकिन नंबर से है। नंबरिंग में पहले अल्फ़ाबेट से खेला उन्होंने, फिर नंबर से भी खेलते हैं। अगर 1 का 1 है तो 10 का क्या होगा, ठीक है। अब देखो 1 into 1 हो सकता है, तो 10 into 10 कर सकते हैं यहाँ पे 100। क्या हमारे पास 100 ऑप्शन में है, नहीं है, तो मतलब ये 1 into 1 नहीं होगा। 1 into 1 into 1 कर सकते हैं, तब भी 1 ही होता है। तो 10 into 10 into 10 कर सकते हैं, 1000 होता है। ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल है, ठीक है। अब एक चीज़ और देखो, कहने का मतलब क्या है, ये 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 का क्यूब भी 1 ही हुआ, 10 का स्क्वायर 100 हुआ और 10 का क्यूब 1000 हुआ, ठीक है, ठीक है। यहाँ तो 1 1 की पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर यहाँ पे 100 होता तब आप क्या करते, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, 1 का क्यूब 1 बनेगा, लेकिन 10 का स्क्वायर 100 है और 10 का क्यूब 1000 है, सॉरी 1000 है यहाँ पे। तो यहाँ आपके पास 100 भी ऑप्शन में है और 1000 भी ऑप्शन में है, तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ कन्फ्यूज़न पैदा होता है। हमेशा अगर ऐसा कन्फ्यूज़न पैदा होता है तो स्मॉलेस्ट 1 लें, छोटा वाला लें, ठीक है। छोटा वाला जो वैल्यू है, मतलब 100 अगर ऑप्शन में है तो 100 ही लें, 1000 ना लें, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली सही हो जाता है, लेकिन ये एग्जामिनर क्या सोचता है, एग्जामिनर की सोच पर डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं आप छोटा ही लें तो ज़्यादा सही रहेगा। सिमिलरली ये क्वेश्चन देखिए, एक और ऐसे ही क्वेश्चन है। 7 का 56 है, तो 7 8 जा 56 होता है, ठीक है। वैसे 5 8 जा 40 होता है। 40 हम ऑप्शन हमारे पास है नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये जो हमने पैटर्न अभी अभी यहाँ पे ड्रॉ किया था, तो जो पैटर्न हमने यहाँ ड्रॉ किया था कहीं ना कहीं ये गलत हो गया, क्योंकि ये पैटर्न अगर हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो वही पैटर्न यहाँ भी ड्रॉ करना पड़ेगा, हमें आंसर नहीं मिल रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो देखिए, दिमाग के घोड़े बहुत तेज़ दौड़ाने होते हैं इन सब चीज़ों में, और ये कब दौड़ेंगे, जब आपके प्रैक्टिस अच्छी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस तरह के मिले, सॉल्व करिए। अब देखिए 7 into 7 + 7 क्या होता है, 49 + 7 56। ये पैटर्न कहीं फुलफिल करता है। देखिए 5 into 5 + 5, 5 into 5 25 + 5 30 है हमारे पास ऑप्शन में, बिल्कुल है, ठीक है। ये कहाँ से आएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा और कहीं से नहीं आएगा।
जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे, जितनी ज़्यादा रीजनिंग की किताब कौन सी लेनी है, अगर आपने बुक्स का मेरा वीडियो नहीं देखा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ डू वॉच दैट। बेस्ट बुक ले लीजिए, वहाँ से ज़्यादा रीजनिंग की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपको 25 में से 23 तो सही निकालने हैं। ठीक है, चलें आगे। चलो, अब ये तीसरा एक और पैटर्न है, क्लासिफिकेशन कहते हैं इसे हम। ठीक है, ऑड वन आउट छांटना है, आप बस यहाँ पे है ग्रुप में जो डिज़ोल्व नहीं हो पा रहे हैं। 53 है, 63 है, 83 है और 73 है। 53 सेल्फ डिविजिबल है, 63 सेल्फ डिविजिबल नहीं है, ये 3 से भी जाता है। 83 सेल्फ डिविजिबल है, 73 सेल्फ डिविजिबल है। 63 ही एक ऐसा नंबर है जो सेल्फ डिविजिबल नहीं है, ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 21 देता है ये। ठीक है, बाकी और सब किसी और मल्टीपल नहीं जाते हैं, तो कहीं ना कहीं 63 जो है ऑड वन आउट में हमें दिख रहा है, जो इससे इस ग्रुप में नहीं शामिल। इस तरह के क्वेश्चन और आते हैं। फॉर एग्जांपल ये है मुंबई, क्या दिया हुआ है, मुंबई, कोलकाता, कोचीन, इनसे मिलता जुलता एक ऑप्शन और हमारे ऑप्शन में एक दिख रहा होगा, मुंबई, कोलकाता और कोची। इसको देख के आपको कुछ कुछ होता है, ये क्या है, ये सारे कहीं ना कहीं कोस्टल एरिया है। ठीक है, पोर्टल एरिया है, बंदरगाह है कहीं में। मुंबई, कोलकाता हो गया आपका, और कोचीन हो गया। दिल्ली पोर्टल एरिया नहीं है, कानपुर नहीं है, सोलापुर नहीं है, चेन्नई कहीं ना कहीं कोस्टल एरिया ये भी है। मुंबई, कोलकाता, हमको क्या करना है, सिमिलरिटी ढूंढनी थी। ठीक है, तो इस मुंबई, कोलकाता, कोचीन और कोस्टल एरिया, उसके अगर सिमिलर ढूंढने था, चेन्नई एक और हमको ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, चलो, अब कोडिंग डिकोडिंग से ही आता है ये। अगर ए की वैल्यू 1 है, बी की 2 है, एन की 14 है, तो इसकी क्या होगी, BEADING, बिडिंग। बी का 2 होता है, ई का 5 होता है, ए का 1 होता है, डी का आपका 4 होता है, आई का 9 होता है, एन का 14 होता है, जी का आपका 7 होता है। कहीं मिल रहा है आपको 25, 2, 5, 1, 4, 2, 5, ये। ठीक है, सिंपल सा है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको सेकेंड नहीं लगेगा, आपको इस क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और आगे बढ़ जाना है। सिमिलरली क्वेश्चन ये भी कुछ उसी तरह है। ए का 1 है और 13 का एज का 13 लिखा हुआ, मतलब AGE। अगर ए का 1 है और जी का आपका क्या 7 होता है, ई का 5 होता है, सॉरी 5 होता है, इन सबको सम अप किया गया तो ये 13 आया हुआ है। ठीक है, वैसे ही कार का क्या होगा, सी का 3 होता है, ए का 1 होता है और इसका 18 होता है, 22 आर का 18, ए का 1, सी का 3, ठीक है 22। ठीक है, ठीक है, इस तरह के ये 2 पैटर्न और हैं। नंबर कोडिंग डिकोडिंग से पूछा जाता है। ठीक है, नंबर कोडिंग डिकोडिंग से लगभग 3 से आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से उठाए जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आपको आराम से यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, सिंपल होते हैं, ज़्यादा कुछ ट्रिकी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है आपको, कुछ ट्रिकी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, आप आराम से हैंडल कर लोगे। ठीक है, चलो, ये 3 पैटर्न और हैं और इस तरह के देखिए। 7 + 3 आपको दिया है 421, 11 + 7 आपको दिया गया है 477, 9 + 5 आपको दिया गया है 445। आपसे पूछा क्या है 6 + 2। अब देखो, ऐड करेंगे 10 होता है, 10 तो कहीं दिख ही नहीं रहा हमको। ठीक है, ऐड करेंगे 18 होगा, कहीं दिख ही नहीं रहा। मल्टीप्ली करेंगे 21 होता है, ये है। इसको मल्टीप्ली करेंगे 77 होता है, ये है। इसको 9 5 जा 45, ये है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा, सबके आगे 4 लगा, इसके आगे 4 लगा दीजिए, 412। ये कहाँ से आएगा, प्रैक्टिस से। ये जो पैटर्न बनाने वाले होते हैं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके आपको इस पर ओवरकम कर पाएंगे अपने आप को। अब ये देखिए 2 3 × 4 क्या दिया हुआ है, 432 दिया हुआ है। दूसरा क्या है 5 × 6 ×
7 क्या दिया हुआ है, 765 दिया हुआ है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 तो आपको कहीं दिख ही नहीं रहा है। इसको प्लस कर लीजिए, 5 9 9 तो कुछ बन ही नहीं रहा है, लेकिन कहीं एक चीज़ आपको दिख रही है, 2 वही है, 3 वही है, 4 वही है। बस इनको क्या किया गया है, फिर से अलग सीक्वेंस में लगाया गया है। फॉर एग्जांपल 2 जो सबसे पहले था वो सबसे लास्ट में चला गया है, 2 जो सबसे पहले था वो सबसे लास्ट में चला गया है, 3 का जो मिडिल था मिडिल में ही है, और 4 जो है वो कहीं ना कहीं फर्स्ट नंबर पे आ गया है। ऐसे ही देखिए 5 से जो सबसे पहले था वो सबसे लास्ट चला गया है, 6 मिडिल का मिडिल में ही रहा है, 7 जो सबसे लास्ट था वो सबसे पहले आ गया है। तो इसी तरह 2 जो होगा वो सबसे लास्ट में चला जाएगा, 5 मिडिल का मिडिल में रहेगा, 7 जो सबसे लास्ट में था वो सबसे पहले आ जाएगा, 752। ये है दूसरा टाइप। तीसरे टाइप में आते हैं, 782 20 दिया हुआ है, 671 आपको दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, और 884 का आपसे पूछा गया है, ठीक है। पहले ऐड करके देखते हैं कितना आएगा, 10 17 720 है, 17 कर रहे हैं 20 आ रहा है नहीं, 6 7 कितना होगा 14 कर रहे हैं 17 आ रहा है। ओके, देखिए क्या क्या गया है, मल्टीपल करने पर 20 आ नहीं रहा, मल्टीपल करने 17 नहीं आएगा, इसमें 3 ऐड कर दें तो 20 बनता है, इसमें 3 ऐड कर दें तो 17 बनता है, जो हमारे पास दिया गया है, दिख रहा है। तो वैसे ही 8 + 4 करेंगे तो 20 आएगा, इसमें 3 ऐड कर दें 23 आएगा, ठीक है। ये हुआ टाइप 3। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करना क्या इन क्वेश्चनों को, अगर आप टैकल करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चनों की, तो आपको इन क्वेश्चनों को आपको समझ में आएगा। आप पैटर्न देखोगे, थोड़ा बहुत इधर उधर करना, आपको समझ में आने लगेगा करना क्या है। अगर नहीं आता है तो ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा, तो एग्ज़ाम में आप कर पाओगे, ठीक है। चलो इस वीडियो को यहाँ वाइंड अप करेंगे, वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं रखेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में 3 पार्ट्स में रीजनिंग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये पहला पार्ट था, कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरी माने सिर्फ आपको स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए थोड़ा सा 20 मिनट से 25 मिनट आपको इस सेक्शन को देना है, और 20 क्वेश्चन आपके आएंगे इसमें से, और क्वेश्चन आएंगे, और मेरी माने 23 क्वेश्चन आप आराम से टैकल कर लोगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। और इस वीडियो पे ये पहला पार्ट था, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 लेके आएंगे, कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी इसको आज ही रिलीज़ करें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और छोटे छोटे पार्ट्स में ला रहे हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको दिखाना ज़रूरी है, कैसे क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे हम यहाँ पे आपको दिखाते चलेंगे, ठीक है। चलिए पहले को यहाँ वाइंड अप करेंगे, और कुछ कहना चाहते हैं डू कमेंट अस, और प्लीज़ सब्सक्राइब अस। अल्लाह हाफिज़।